वैष्णवों की 3 निष्ठा होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैष्णव को कम से कम 3 निष्ठाओं का पालन करना चाहिए, तभी उसका वैष्णव धर्म निभता है। सबसे पहला नाम निष्ठा, ठाकुर जी के नाम के प्रति निष्ठा। नाम जप नित्य किया करें। बंधुओं, कई लोगों को नाम जप में आलस्य आता है, नाम जप में उनको मन नहीं लगता, रुचि नहीं होती। पर सदा याद रखें कि नाम औषधि है। जो काम ठाकुर जी भी नहीं कर पाते वो नाम करता है। कोई पूछे कि ठाकुर जी कहां से प्रकट हुए, तो भगवान को प्रकट नाम ने ही किया है। ठाकुर जी नाम के बिना प्रकट नहीं होते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, जिसने गाया उसी ने पाया ठाकुर जी को। जो गाता नहीं है ठाकुर जी को, वो पा नहीं सकता। आप लोग कहें कि हमको सेवा में बहुत सुख मिलता है, हमसे परिक्रमा लगवा लो, कथा सुनवा लो। अच्छा, एक और बात है कि अगर आपकी नाम में रुचि नहीं है ना, तो बाकी के सारे क्रम जो आप करेंगे उसमें आप कोई ना कोई अपराध जरूर बनेगा आपसे। नाम अपराध मुक्त करता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जब आप ठाकुर जी का नाम गाते हैं ना, तो स्वयं श्री जी आकर के आपके सब अपराधों को क्षमा करने का पूर्ण प्रयास करती हैं। एवं श्री जी की कृपा से आपसे फिर अपराध नहीं बनता। सेवा का या जो भी अपराध के नियम हैं, वो सब अपराध नहीं बनते। श्री जी का नाम गाते हैं तो फिर ठाकुर जी पूरी जिम्मेवारी रखते हैं कि भाई ये नाम गाता रहे, उसके लिए इसके जितने भी अपराध इससे बनते हैं वो सब संभालो, इसकी बुद्धि सुदृढ़ करो। नाम का बहुत महत्व है, इसलिए धीरे धीरे प्रारंभ करो। पहले 11 नाम जपो, फिर 21 कर दो, फिर 51 करो, फिर 108 करो, और फिर एक समय ऐसा आए गिनती बंद करो। मैं ये बात अपनी कथा में हर जगह कहता हूं, नाम कभी नहीं गिनना चाहिए। ठाकुर जी का हम कितना जप करते हैं उसकी गिनती मत करो। गिनती करनी है तो उनकी करो जिनकी वजह से इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म मृत्यु का जो बंधन हमारा बंधा रहता है, जिन पापों की वजह से, जिन हमारे दुष्कर्मों की वजह से, गिनती उनकी करो। मानव का स्वभाव है, वो दूषित कर्मों को छुपाता है, अच्छाइयों को प्रकट करता रहता है। उल्टा होना चाहिए। अपने द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों को छुपाइए। नाथ द्वार दर्शन करके आए तो तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक आप 10 लोगों को बता नहीं दो हम नाथ द्वारा गए। वृंदावन गए, वृंदावन में जाकर के संतों को भोजन कराया तो तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक पूरे व्हाट्सएप के ग्रुप उन सब में भेज नहीं दो वृंदावन में हमने संत सेवा करी। कभी किसी का हृदय दुखा करके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, बोल मैंने इतने लोगों का आज हृदय दुखाया। आज पत्नी को बहुत सुनाई मैंने, वो बेचारी रो रही है, ये किसी को बताते हैं हम? नहीं। मैंने पड़ोसी के साथ में दूषित कृत्य किया, उसके साथ गलत किया, उससे ईर्ष्या करी। इन सब का प्रकाश नहीं करते, इन सबको छुपा के रखते हैं। हम प्रकाश करते हैं अपनी योग्यताओं का, कभी नहीं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमसे मिलने भी आते हैं लोग, अब भीड़ इतनी होती है तो 1 सेकंड में भी व्यक्ति को यह लगता है कि मैं बता दूं। आप मिलने आते हैं, आपसे ज्यादा उत्सुक मैं होता हूं आपसे मिलने के लिए, लेकिन एक क्षण के समय में भी आप जब ये बता देते हैं, महाराज जी मेरा इतना नाम जप रोज होता है, महाराज जी मैं इतनी घंटे सेवा रोज करता हूं, मुझे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं। क्यों? एक बात सदैव याद रखिएगा, भक्ति यदि पूर्ण रूपेण आपके चित्त में आएगी तो आप प्रकाश करने से बचोगे, आप उसका प्रकाश नहीं करोगे, उसको गोपनीय रखोगे। और एक बात कहें, जब आप अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति को गोपनीय रखते हैं तो आपके मुख की आकृति प्रकाश करती है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वृंदावन के संतों को देखो, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं, उनका मुखमंडल बता देता है कि कृष्ण प्रेम है चित्त में, इनके चित्त में भजन है, इनके चित्त में नाम विराजमान है। भक्तमाल जी में कथा आती है अंतर्निष्ठ राजा की, जो प्रभु के नाम को सदा अपने चित्त में छुपा करके रखता, कभी किसी को यह पता तक नहीं लगने दिया कि वो एक वैष्णव है। एक दिन रात्रि में सोते सोते उसके मुख से स्वप्न में ही निकल गया, सुसुप्ता अवस्था में निकल गया, हाँ राम
पत्नी ने सुन लिया। प्रातःकाल जब बेला हुई, पत्नी ने पूरा घर सजाया, ढोल नगाड़े डुमडुमियां बज रही हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं। राजा उठ करके आश्चर्यचकित हो गया, इतने मंगल गान क्यों हो रहे हैं। राजा ने जाकर के पत्नी से पूछा, ये सब क्या चल रहा है। बोले कि मुझे तो अब तक लगता था कि आप भक्त हो ही नहीं, पर मुझे अब पता चला आप तो अंतर्निष्ठ भक्त हो। आप तो अपने चित्त में नाम को छुपा करके रखते हैं, कभी प्रकट नहीं। अरे इतने वर्ष ब्याह को हो गए, मुझे आज तक नहीं पता चला कि आप भक्त हो। राजा बोला, तो हाँ, तो मैं भक्त हूं ही नहीं। बोले कि रहने दीजिए, झूठ मत बोलिए। कल रात्रि स्वप्न की अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में आपके मुख से निकला हा राम। अनकॉन्शियस स्थिति में, बहुत ध्यान से सुनना, आप कैसा बर्ताव करते हो, क्या बोलते हो, वो बताता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं। आपका बुद्धि विवेक सब बिल्कुल संयमित है और उस समय आप भक्ति भाव में रहो, ये सामान्य बात है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर आपको यह भी नहीं पता कहां क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या मुझे होना चाहिए, ऐसे अनकॉन्शियस जब हो जाओ, तब आपके मुख से जो निकलता है उससे पता चलता है कि आप कौन है। अंदर जो है वो वास्तविक तभी निकलता है, और विशेष रूप से निद्रा की अवस्था में। निद्रा की अवस्था में बंधुओं, नाम जब अपनी तीव्रता में पहुंच जाता है ना, तब व्यक्ति निद्रा में भी, जब जैसे अंगड़ाइयां लेते हैं या फिर हम करवट बदलते हैं तो मुख से स्वर निकलता है, लेकिन नाम जब जब अपनी तीव्र अवस्था में पहुंच जाता है तो निद्रा में भी श्री राधा, राम, कृष्ण, ये नाम ही प्रकट होता है मुख से। ऐसी स्थिति हो जाती है तन की। उस अंतर्निष्ठ राजा को जैसे ही पता चला कि मेरे मुख से राम नाम निकल गया, पत्नी से बोला, देवी अब तुम राजपाट संभालो और सब संभालना, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। पत्नी बोली, क्यों? बोले, मैंने सदा जिस नाम को छुपा करके चित्त में रखा, अपनी पत्नी तक को नहीं पता चलने दिया, वो नाम जब मेरे मुख से निकल गया, मतलब मेरे तन का त्याग नाम ने कर दिया, अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूं। प्राण रूप मान करके मैं नाम को अपने हृदय में छुपा करके रखता था, अब वही निकल गया तो मैं जीवित कैसे रहूं। और ऐसा कहते ही तत्क्षण राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। इतना बलवान है नाम। तो वैष्णव की प्रथम निष्ठा होती है नाम निष्ठा। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया, नाम जपने की विधि क्या है? ये विधि विधान जो होते हैं ना, ये श्लोकों के लिए होते हैं, मंत्रों के लिए होते हैं, नाम के लिए कोई विधि नहीं है। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। उठते बैठते खाते पीते हंसते हर समय जपते रहो। नाम है ठाकुर जी का। आपका गुरु मंत्र जो है, गुरु श्लोक, गुरु मंत्र जो आपको मिला है, या द्वादशाक्षर मंत्र है, यो जो मंत्र की विधि है, उसके लिए तो आपको आसन चाहिए, स्वच्छता चाहिए, एक जगह बैठना, मन एकाग्र होना, ये सब चाहिए। पर नाम तो आप हर समय जप सकते हो, हर समय, हर क्षण। तो वैष्णव की सबसे पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। इसलिए नाम को प्रारंभ कीजिए। अच्छा, नाम के प्रति 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। नाम जपना भी एक सेवा है, और जैसे मंदिर की ठाकुर जी की सेवा है ना, उसमें अपराध नहीं होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए, उसमें तत्परता होनी चाहिए, उसमें स्वच्छता, शुद्धता और हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। ठीक वैसे नाम भी एक सेवा है। जब आप कृष्ण बोलें तो आपके चित्त में त्रिभंग लली, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वर मुक्ति कंतर तले वेणु करे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्ण कहते ही आपके चित्त में गोपाल जी प्रकट हो जाएं, उनके मधुर रूप का दर्शन होने लग जाए। श्री राधा कहते ही अति सुकुमारी, अति सुकोमला हमारी वृषभानु नंदिनी किशोरी जी की झांकी आ जाए, और फिर उस नाम को ही कभी इत्र मान करके, उस नाम को ही पंचामृत मान करके, उस नाम को ही वस्त्र मान करके, उस नामी की ही श्रृंगार करो, सेवा करो, माला पधराओ, सुंदर नाम से ही आरती करो, नाम का ही प्रसाद भोग अर्पित करो। इस प्रकार नाम से निष्ठा से सेवा होती है। केवल ये माला फेरना और जप पूर्ण करना, अपनी संख्या पूर्ण करना नाम जप नहीं होता है। चित्त में एक कुंज का निर्माण करो,
सुंदर यमुना जी बह रही हैं, सुंदर हरे भरे वृक्ष हैं, पीछे सुंदर सुंदर गिरिकंदरा दिख रही हैं, बीच में एक सेज सजी है, उस सेज पर हमारे श्याम सुंदर विराजे हैं और नाम चल रहा है। नाम वृक्षों में भी दिखे, नाम सेज पर भी दिखे, नाम यमुना जी में भी दिखे, नाम पीछे के सुंदर गिरिकंदरा में भी दिखे और नाम ठाकुर जी में भी दिखे। पर उसी नाम के जल से ठाकुर जी को अभिषेक कराया, उसी नाम के जल से ठाकुर जी को प्रक्षालन किया, उसी नाम के जल से, उसी नाम से ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराया, उसी नाम से इत्र धारण कराया, उसी नाम से प्रसाद, उसी नाम से ही ठाकुर जी को आरती और उसी नाम से बलैया। ऐसी पूरी एक सेवा की विधि है। उस सेवा को मानसी रूप में करते हुए नाम जप करना, यह नाम निष्ठा है। ऐसे नाम जप होता है। नाम जप का दूसरा रूप, आज जितना हुआ है कल उससे अधिक होना चाहिए। अगर नाम जितना आज है कल भी उतना ही है और बल्कि परसों कम और हो गया तो इससे नामापराध होता है। नाम बढ़ना चाहिए, नाम बढ़ाओ। नाम के प्रति दूसरी भावना, कोई यदि आपसे पूछे कि आप क्या जपते हो तो पहले परख लीजिए। यदि वो अधिकारी हो तो ही बताइए, नहीं तो उसके सामने प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बता दो, नाम तो कुछ करते ही नहीं, महासंसारी हैं हम तो, पापी पामर जीव हैं। अपने आप को मत दिखाइए कि आप नाम जापक हैं। कोई यदि पूछे और लगे कि हाँ ये वैष्णव है, कोई गुरुजन पूछे, हम पूछ लें, हम तो वैसे हम भी संसारी हैं, हम पूछे तो मत बताओ। कोई संत पूछे, कोई महापुरुष पूछे, कोई वैष्णव पूछे तो उनको उजागर करो। सबके सामने उजागर नहीं। यहां लोग बताते फिरते हैं कि हम कितना नाम जप कर रहे हैं, क्यों नहीं, ये नामापराध है। सबके सामने अपने नाम का प्रकाश मत करो। भाई अगर किसी भाव से आपका प्रेम बढ़ रहा है, उस भाव को गोपनीय रखो ना, उसको प्रकाश करने की आवश्यकता क्या है। तो नाम में इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य, किसी को मत मानो, लेकिन यदि आपको अनुभव हो जाए कि ये वैष्णव भाव में नहीं है, बस ऐसे चलते फिरते पूछ रहा है, तो उसके सामने अपने आप को मुंह रखी घोषित करो, ये मत बताओ कितना नाम जपते, नहीं तो नामापराध होता है। तो सबसे पहली वैष्णव की निष्ठा होती है नाम निष्ठा। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा। उसके तन पर यदि तुलसी स्पर्श नहीं है तो ठाकुर जी उसके हाथ से सेवा तो बहुत दूर की बात है, जल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपके तन पर तुलसी स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। यह वैष्णव की दूसरी निष्ठा है। कई लोग पूछते हैं तुलसी धारण करने के लिए, आप लोग धारण कर लीजिए, लेकिन उसके बाद लोग पूछते हैं महाराज जी अगर हम तुलसी धारण कर लें और कहीं कुछ खाना पाना हो तो। तुलसी धारण करने के बाद में एक नियम का पालन आपको निश्चित रूप से करना है कि कुछ भी खान पान ऐसा नहीं करना जिससे तुलसी का अपराध बने। और यदि आपने कहीं गलती से तुलसी जी के धारण के पश्चात कुछ ऐसा खान पान किया है तो दूसरे दिन उन तुलसी जी को यमुना जी में पधराओ। आना पड़ेगा, भोपाल से वृंदावन ही आओ, तुलसी जी को पधराओ, क्षमा याचना करो, ब्राह्मण भोज कराओ, संतों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगो, फिर दूसरी तुलसी जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके फिर धारण करो। फिर ये वचनबद्ध हो जाना कि अब नहीं करेंगे। एक व्यक्ति मुझसे बोला, बोले महाराज जी जब खाते पीते हो उस समय उतार दें, खान पान करके फिर पहन लें। वाह, ऐसा नहीं करना है। मन में एक भाव आता है कि श्री तुलसी जी आपके कंठ में विराजमान होने के लिए अपने रूप का त्याग कर देती हैं। वो एक पौधे के रूप में होती हैं, वृक्ष के रूप में होती हैं। ठाकुर जी को सुख देने के लिए नवीन नवीन अपने अंदर पत्रों को प्रादुर्भाव करती हैं, ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे। लेकिन आपके कंठ को सुशोभित करने के लिए और आपके तन के कल्याण के लिए वो अपने उस रूप का त्याग कर देती हैं, अपने आप को छिलवा देती हैं और उसके बाद माला बनकर के आपके गले में विराजमान होती हैं। इतना बड़ा त्याग तुलसी जी हमारे लिए करती हैं, हम उनके लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते।
इसलिए तुलसी निष्ठा, तुलसी जी को धारण करो। तुलसी जी गले में धारण होने के बाद में जैसे ही आप कुछ भी पाते हैं, पहली बात तो प्रसाद ही पाएंगे। प्रसाद पाते ही जैसे ही कंठ से नीचे जाएगा, कंठ में तुलसी जी है, नीचे जाते ही उसमें जितने दोष होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। तुलसी जी कंठ में धारण हैं, और उस समय आपने जलपान किया तो जलपान जैसे ही तुलसी जी के यहां कंठ से नीचे गया, तुलसी जी का स्पर्श होते ही वो साक्षात श्री यमुना जी का, श्री गंगा जी का जल हो जाएगा, ठाकुर जी का चरणामृत हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, आप स्नान करेंगे और जैसे ही जल अपने सिर पर डालेंगे, आपके मुख पर आकर के जल जैसे ही तुलसी जी का स्पर्श करके सर्वांगीण अंग पर जाएगा, वह भी दिव्य किसी पवित्र नदी का रूप धारण करके, उनके जल का रूप धारण करके आपके तन को पवित्र कर देगा। तुलसी निष्ठा। कई संप्रदायों में तुलसी जी का भाव ऐसा, धारण करो पर स्नान के समय मत करो, उसमें ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल चरणों में आ जाएगा। तो सब संप्रदायों के अलग अलग भाव हैं। कहीं पर ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल तन पे जाना चाहिए तभी पवित्र होंगे। तो अपने अपने गुरुजनों की प्रणाली के अनुसार आप उसका कर सकते हैं भाव। कई मन में भाव रखते हैं कि हम शौचाचार के लिए जाएं तब तुलसी जी को उतार दें। आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है, आपका भाव कैसा है, उस अनुसार आप उसका पालन कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्र और संतों की आज्ञा तो 24 घंटे आपके कंठ में तुलसी होनी चाहिए। तो दूसरी निष्ठा क्या है? तुलसी निष्ठा। और तीसरी और सबसे विशिष्ट निष्ठा एकादशी निष्ठा। वैष्णव को एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है और उसके कारण एकादशी के दिन, अब यहां पर भी एक बात आ जाती है, भाव की बात आती है। देखो, भाव प्राधान्य जब हो जाती है ना बात, तो फिर वहां पर नियम नहीं चल पाते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अब हमारे राधा वल्लभी है और हमारे हरिदासी वृंदावन के, वहां पर अधिकतर एकादशी नहीं मानी जाती। क्यों? उनका भाव ऐसा है कि भाई ठाकुर जी का भोग है, कल हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, वो अन्न था जिसको हमने भोग लगाया, प्रसाद बन गया। अब आज एकादशी है, हम उस प्रसाद में फिर ये कर रहे हैं कि नहीं आज एकादशी, आज तो हम उसको पा ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी का भोग, उसमें एकादशी पर अन्न कैसे हो सकता है? हम प्रसाद को अन्न कैसे मान सकते हैं? इसलिए कहीं ये भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए कई हमारे आचार्य चरणों की प्रणाली में भाव से एकादशी का नहीं नियम माना जाता। पर आजकल के मॉडर्न जमाने में करवा चौथ भी नहीं रखती कई माताएं। क्यों? अरे मेरा ब्याह हुआ, मेरा पति इतना फल फूल रहा है, उसके लिए मैं भोजन क्यों त्यागूं? मैं तो खूब रज रज के पाऊंगी इसलिए माताएं पाती हैं। देखो, कितना भी आप पाओ, लेकिन जब करवा चौथ के दिन कोई मां, कोई बहन अपने पति के लिए व्रत करती है, एक दिन के लिए किया गया व्रत वो शोभनीय लगता है, सुंदर लगता है, उसमें कोई पीड़ा नहीं, सबको अच्छा लगता। बल्कि माताएं सौभाग्य मानती हैं कि हम व्रत करें। और आजकल तो भाई लोग भी करते हैं पत्नी के लिए। अच्छा है, आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको नहीं पता। लेकिन हमारे लिए तो भैया ये एकादशी जो है ना, हमारे प्रियतम के लिए ये करवा चौथ का व्रत है हमारा। हम अपने श्याम सुंदर रूपी प्रियतम के, अच्छा लोग कहते हैं आयु बढ़ती आदि आदि, जो भी कुछ भी बढ़े ना बढ़े, लेकिन हाँ, करवा चौथ का व्रत जब मां करती है तो उसका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ता है। पति को भी लगता है अरे मेरी वजह से बच्चा भूखी प्यासी बैठी सुबह से। भाई सेक्रीफाइस जो होता है ना, ये प्रेम में बहुत आवश्यक है। और अन्न जो है ना, ये हमारे प्राणों को धारण करता है। अगर हम उस अन्न के प्रति एक दिन का सेक्रीफाइस करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और भाई ऐसे सेक्रीफाइस यदि अगर रोज करो, सब जानते हैं एकादशी कैसी होती है। कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, समा के चावल, मखाने की खीर। अगर व्यक्ति एकादशी वाला फलाहार नित्य करने लग जाए तो 7 दिन में 5 किलो वजन बढ़ जाए उसका। आप बाकी के दिन इतना नहीं पाते जितना एकादशी। और एकादशी के दिन तो कई लोगों को वैसे तो 3 बार पाएंगे, नाश्ता, भोजन, रात्रि भोजन। एकादशी के दिन 6 बार पाते हैं। बोले हमारा व्रत हो रहा है, बार बार कहते हो रहे हैं इस बात को, व्रत है आज हमारा।
सब बातों की बात एकादशी करनी चाहिए। और उसके पीछे भाव क्या है? हम अपने प्रियतम के लिए, बस हमारा भक्ति में प्रेम बढ़े, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़े, हमको वो और प्रिय लगे, उसके लिए हम व्रत कर रहे हैं। अन्न जल का त्याग करके, फलाहारी होकर के व्रत कर रहे हैं। पर हम एक बात आपसे निवेदन करें, एकादशी में कुछ चीजें और मिलाइए। व्रत का मतलब क्या होता है? हमने एक पर्टिकुलर वस्तु का त्याग कर दिया। पर एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है कि अन्न का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के बच्चे सो करके उठते 12 बजे हैं, और 12 बजे उठते हैं तो फिर भोजन पानी उनका ऐसे ही अस्त व्यस्त ही रहता है। आजकल के बच्चे एक समय ही भोजन कर लें वही बहुत है। तो भोजन का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग बिना भोजन के भी निकल जाते हैं, बिना भोजन के भी रह लेते हैं। ये उस समय बड़ी बात थी जब और साधन नहीं थे, जब हमारे पास में टीवी नहीं था, हमारे पास में फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सारी आधुनिकताएं नहीं थी। तब मानव का एक ही काम था, काम करो भोजन पाओ, काम करो भोजन पाओ। भोजन ही सब कुछ होता था। उन कालों में उस भोजन को त्यागने के लिए व्रत की विधा बनाई गई। पर आज वास्तव में व्रत उस वस्तु का होना चाहिए जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रह सकते। उस वस्तु का व्रत होना चाहिए। तो कई बातें हैं। एकादशी में 2-3 चीजें जोड़िए। अब आज की तो निकल गई, अगली एकादशी आवे तो जैसे जो आपका अवगुण है, जैसे कई भाई लोगों को, कई लोगों के अंदर अवगुण आ जाता है, कुछ खान पान का अवगुण हो, स्वभाव व्यवहार का अवगुण हो। सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है। मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे इसके प्रति ईर्ष्या होती है, मुझे ऐसा लोभ होता है, मुझे इसके प्रति मोह है। ये जो आपकी दूषितताएं, उनका व्रत कीजिए। सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। अपनी दूषित वस्तु जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रहते, उसका त्याग कीजिए, तब व्रत माना जाएगा। निकालिए, लिस्ट बनाइए, ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके बगैर आप एक क्षण नहीं रह पाते। संसारी वस्तु, उसका व्रत कीजिए, एक दिन व्रत कीजिए। अगली एकादशी पर नियम बनाओ। सबसे ज्यादा तो फोन ही है भैया, उसके बिना ही नहीं रह पाते हम। अगली एकादशी प्रयास करके देखो। हम अपने ऊपर इसलिए लागू नहीं कर सकते, हम तो सफर में रहते हैं, इधर उधर आना जाना लगा रहता है, तो कुछ ना कुछ काम रहते हैं, तो इसलिए हम वो तो नहीं करते। फिर एकादशियों पर इंद्रियों की एकादशी करो, जैसे नेत्रों की एकादशी। नेत्रों की एकादशी मतलब आज नेत्रों से केवल और केवल ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन करेंगे। ठाकुर जी का दर्शन और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन। तो एकादशी के दिन बस लगे हैं, अब नहीं जा सकते वृंदावन तो फोन पे ही दर्शन करो। राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, सुबह से लगे दर्शन करने में। और वैष्णवों का दर्शन करो, चुन करके निकाल के अपनी बाइक गाड़ी जाओ, संतों के यहां जाओ, वैष्णवों के यहां जाओ, जाकर के उनको प्रणाम करो। एकादशी ऐसे व्यतीत करो। नेत्रों की एकादशी। कानों की एकादशी क्या? आज इन कानों से केवल भगवत चर्चा सुनेंगे। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और कुछ करना ही नहीं है। कीर्तन और भजन, केवल भगवत चर्चा ही श्रवण करनी है। कानों की एकादशी। मुख की एकादशी 2 प्रकार से हो सकती है, या तो मौन रहो, या फिर केवल और केवल भगवान नाम ही कहो, और कुछ बोलना ही नहीं है, केवल भगवान नाम। मुख की एकादशी। हाथों की एकादशी कैसे? निकालो, सवेरे निकल जाओ 6 बजे महाराज, मंदिर जो हैं आपके क्षेत्र में सबकी सफाई करना, सब जगह जाकर के स्वच्छता करना, सबके ठाकुरों की सेवा करना, हाथों से सेवा। पैरों की एकादशी, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा, गैया की परिक्रमा, माता पिता की परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा। ऐसे भैया अपने तन से एकादशी करो, केवल अन्न छोड़ने मात्र से कम। ये आगे की विधा है, पहले अन्न से ही शुरू कर लो, पर शुरू करो। ये 3 निष्ठाओं का यदि आपने पालन कर लिया तो दावे से कह रहे हैं अंतिम श्वास से पूर्व ही ठाकुर जी का निश्चित दर्शन होगा, निश्चित ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे। अच्छा एक बात सुनो, हमारा तो सिस्टम डामाडोल हो चुका है अब
कथाएं करते करते और भाग दौड़ में हमारा कोई नियम नहीं रह गया। अब सब उल्टे सीधे हो गए हैं, पर आप लोग संभालो। जिस व्यक्ति को, लिख लीजिएगा इस बात को, ठाकुर जी का जीवन में कभी साक्षात्कार करना हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दे। सूर्य उदय से पहले रात्रि जा रही है, उस काल में उठ करके और अपना प्राणायाम आदि, स्नान आदि करके और ध्यान निश्चित करे भगवान का। और यदि वो धाम निवासी है, लाइव में भी जो वृंदावन के लोग सुन रहे हैं कथा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके चले जाओ, यमुना जी के तट पर जाकर के परिक्रमा करो। हमको बिहारी जी के गोस्वामी जी एक हैं हमारे बड़े, ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं, उन्होंने मुझको बताया, बोले लाला तो एक सूत्र बता के जा रहा हूं। मैंने कहा बताओ महाराज जी। बोले काऊ दिना ऐसा नियम धारण कर लियो, जब तू ब्रज में रहवे लग जाए, अब तो हम रहते ही नहीं, हम दुनिया ब्रज में बस रही, हमारी कथा सुन के हम ही ब्रज से बाहर हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि ब्रज जाने के लिए हमको ब्रज में कथा करनी पड़ती है तो हम ब्रज जा पाते, नहीं तो ब्रज से बाहर ही रहना पड़ता है। पर हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी को हमने एक बार निवेदन किया, मैंने महाराज जी कथाएं तो बहुत हो गई पर ब्रज छूट गया। तो महाराज जी कहते नहीं आप ऐसा मत कहिए। मैंने कहा तो महाराज जी? बोले आप जहां जाते हैं वहीं ब्रज प्रकट हो जाता है। बोले वक्ता जहां जाते हैं, कथा सुनाते हैं, ब्रज की लीला कहते हैं, वो ब्रज ही प्रकट हो जाता है। तो बोले आपको ब्रज आने की आवश्यकता नहीं, ब्रज तो आपके संग ही रहता है। तो मन को फिर आराम हुआ, शांति हुई। अभी चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव था, मतलब कथा सप्ताह थी पर उसमें वृंदावन प्रकट के भाव ज्यादा होते थे। अभी तक हमको बताते हैं कि महाराज जी वो मेला ग्राउंड था जहां कथा थी। अब लोग बाग वहां जो नित्य नियमित कथा सुनते थे, वो वहां से अपने दफ्तर, ऑफिस, कॉलेज कहीं भी जाते हैं, रुक करके वहां उस स्थान को प्रणाम करते हैं, वहां की रज लगाते हैं, बोले वृंदावन है, यहाँ कथा हुई। और अब चंडीगढ़ के सब लोग लगे हैं उसका नाम मेला ग्राउंड ना करवा करके सीधा वृंदावन ही करवा रहे हैं। वो वृंदावन है ये, यहाँ कथा हुई। वृंदावन जाइएगा तो एक नियम, वैसे तो 3 नियम हमने एक पद ही बना करके गाया है। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका। ओ सुन लो अरज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को उपास, उपास रज को उपास, हे उपासी रहूं ब्रज रज को उपास, उपास भाव से। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। सुन लो अरज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को उपास, उपास ब्रज रज को उपास। पहलो नियम कहा है मंगला में उठ करके यमुना जी के दर्शन करने, और दूसरा नियम कहा है होटल पे नहीं खाना, रेस्टोरेंट में नहीं खाना, दुकानों पे नहीं खाना है, तो ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के
ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन। ये उपाय कृपा करके एक बार करिएगा। बहुत बालक करते हैं, हम हर कथा में कहते हैं, सब जाके वृंदावन में ये करते हैं, पर एक भूल करते हैं। क्या? हमारे घर से ही मधुकरी मांगते हैं। हमारी मैया बड़ी परेशान, रोज के 200-300 बालक आते हैं, बोलो मधुकरी दो। इसमें एक नियम और सुनो, मधुकरी उस ब्रजवासी के यहां से पानी है जो आपका परिचय का नहीं है। परिचित के यहां मांगने में क्या है, वो तो थाली में लगा के दे देगा आपको। अपरिचित के यहां जाओ, डोरबेल बजाओ, गेट खटखटा दो, भीतर से ब्रजवासी निकल के आए, कहा है भैया कहां से आए हो? भोपाल से आए हैं। क्या बात है? आपके घर में जो कुछ भी बना हो थोड़ा सा हमको दे दीजिए, मधुकरी दीजिए। आप कहोगे ये कैसे संभव है, हमारी कोई इमेज नहीं, हम किसी के घर जाके मांगेंगे? अरे भैया, ये वृंदावन है, ये भोपाल नहीं है, ये इंदौर नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये वृंदावन है जहां ठाकुर जी स्वयं चोरी करके पाते हैं, हम तो मांग के पा रहे हैं। ठाकुर जी तो खिड़कीन से घुस घुस के चोरी करके खा जाए ब्रजवासिन के। और एक बात सुनिए, हिमालय की तपस्या का फल, हरिद्वार के यज्ञ का फल, प्रयागराज के स्नान का फल हमारे वृंदावन के ब्रजवासी के मधुकरी के समान है। आप मधुकरी पाओ, और मधुकरी पाने के बाद ब्रजरज लगा के यमुना तट पर जाके नेत्र बंद करके बैठना, आपको एक क्षण के लिए शामा शाम दिखेंगे, निश्चित दिखेंगे। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। पहलो नियम मंगला में उठवे को, दूसरो नियम ब्रजवासिन के घर की मधुकरी पावे को, और तीसरो नियम रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं। जैसे हमारे ब्रज में ना बहुत संत रहते हैं, वो किसी से कभी कोई याचना नहीं करते, कुछ मांगते नहीं। गर्मियों के समय में जाओ तो ऐसी सामग्रियां उनके लिए लेके जाओ जो उनके भजन में सहायक बने। जैसे हम कभी कभी गिरिराज जी में भयंकर गर्मी होती है तो ग्लूकोज बांट के आते हैं सारे संतों को कि वो पान करें, उससे उनको लाभ मिले। हमारे ब्रज में गिरिराज जी में ऐसे संत 3-3 परिक्रमा गिरिराज जी की रोज लगाते हैं। 21 किलोमीटर की एक परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगाते हैं। उनको कभी मोजा दिया है, कोई वस्त्र दिया है, कोई सामग्री दिया, और कुछ नहीं तो उनके पास बैठ करके थोड़ी देर चरण सेवा कर आए, उनके वचनामृत सुने आए, बैठ करके बस उनके थोड़ी देर भाव श्रवण कर लिए। यही रसिक जनों की सेवा है, ब्रजवासियों की सेवा है। ज्यादा नहीं, ब्रज के ये 3 नियम हैं। मंगला उत्थापन, मधुकरी सेवन और रसिक सेवा।
ब्रजवासीन की सेवा। ये 3 भाव करने वृंदावन, ठाकुर जी यही से प्रसन्न नहीं जाएंगे। पर वृंदावन जाके व्यक्ति सब करता है, ये तीनों ही नहीं करता। ना तो मंगला उठते हैं, ना मधुकरी मांगते हैं, ना रसिकों की सेवा करते हैं। तो 3 काम कीजिए। ठाकुर जी की दिनचर्या बताई गई। भगवान सुबह सुबह उठ जाते हैं मंगला में, और भगवान उठ करके फिर अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। थोड़ी देर ध्यान लगा करके समस्त ब्रह्मांड में जितने भक्त ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, सबका स्मरण ठाकुर जी उस समय करते हैं। तत्पश्चात भगवान स्नान आदि करके शंखनाद करते हैं, और शंखनाद होते ही पूरी द्वारिका उठ जाती है। भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि से द्वारिका उठती है। तत्पश्चात भगवान गौशाला जाते हैं, गौ सेवा प्रारंभ की स्वयं करते हैं श्री ठाकुर जी। गैयाओं के बीच रहते हैं, गैयाओं से स्नेह करते हैं, सब गैयाओं को स्वयं जाकर के देखते हैं। नगर भ्रमण करते हुए ठाकुर जी फिर अपनी स्वधर्मा सभा में आते हैं। सभा में आकर के मंत्री, महामंत्री, सेनापतियों की वार्ता सुनते हैं। जहां जाना, जो करना, वो सब क्रियाएं करते हैं। रात्रि में ठाकुर जी परिवार को समय देते हैं, सबके साथ बैठ करके प्रसाद पाते हैं और फिर विश्राम करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के सारे नियम बताए गए दिनचर्या कैसी ठाकुर जी की। आगे राजसूय यज्ञ का प्रसंग सुनाया गया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी को निमंत्रित किया, और भगवान को पत्र में ये लिख करके भेजा कि आप अकेले मत आइएगा, कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा। ठाकुर जी विचार करने लगे 20,000 राजा कहां से लेके जाएं। तभी जरासंध, जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, एक प्रकार से भगवान के नाना लगते हैं जरासंध। क्यों? क्योंकि कंस के ससुर जी हैं जरासंध, तो मामा के ससुर जी भी नाना ही लगते हैं। तो जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है। ये खबर ठाकुर जी को पता चली, तो भगवान ने फिर योजना बनाई, पहले जरासंध के यहाँ जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके फिर जाएंगे यज्ञ में। भगवान अपने साथ अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहां गए। मगध नरेश, बिहार के राजा हैं जरासंध। जरासंध सामान्य नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, जिसको भगवान ने 17 बार हराया, और 18वीं बार रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए थे मथुरा से। क्यों भागे थे? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था कि अब की बार मैं हारना नहीं चाहिए, यदि हारा तो आप सबको जान से मार दूंगा, और यदि जीता तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि आप ब्राह्मणों को कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए। आज भगवान पुनः जरासंध के यहां जा रहे हैं। रूप बदल करके गए, भेष बदल करके गए, अर्जुन, भीम और भगवान। जरासंध का नियम है कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीता था। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जरासंध ने कहा, मांगिए विप्र देवता, क्या चाहिए? भगवान बोले, युद्ध। जरासंध बोला, मोल महाराज क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मण दुनिया की कोई भी वस्तु मांग सकता, युद्ध नहीं मांग सकता। और यदि ब्राह्मण युद्ध मांग रहा है तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, निश्चित ही वंश में कहीं दिक्कत तो है। ब्राह्मण का युद्ध में रुचि नहीं होती। आप कौन हैं? अपना रूप बताइए मुझे। भगवान ने अपना रूप दिखाया। योगेश्वर कृष्ण को देख करके जरासंध बोला, मुझे पता था तुम ही होगे, पर एक बार रण छोड़ करके जो मेरे सामने से भाग जाता है, भगोड़ा है, मैं उससे युद्ध नहीं करता दोबारा। कायर हो तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भाई, तुम अपना मुख दिखाओ। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया।
बोले ओहो पांडवों के मध्यस्थ भ्राता अर्जुन, तुम तो छोटे हो, छोटे बालक हो, बालकों से युद्ध नहीं करता मैं। तीसरे से कहा तुम अपना रूप दिखाओ, तो भीम ने अपना रूप जब दिखाया, जरासंध बोला हाँ ये मेरी टक्कर का है, इससे युद्ध करूंगा। सूर्य उदय होते ही आप तीनों मेरे शत्रु हैं, और विशेष रूप से ये मेरा शत्रु है भीम, और सूर्यास्त होते ही आप तीनों मेरे मेहमान हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के केवल मल्ल युद्ध होगा भीम और जरासंध के बीच में। कृष्ण और अर्जुन का उस युद्ध में प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप लोग बस बाहर बैठ के दर्शनार्थियों की तरह, दर्शकों की तरह देखोगे। भीम बोला ये होलिका का श्रीफल मुझे ही बनना था क्या? भगवान बोले मेरे हाथों मरना होता तो 17 बार चढ़ाई की थी इसने मथुरा पे, तभी मर गया होता। इसकी मृत्यु तेरे हाथ ही है भीम, चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना तेरे साथ, अर्जुन है ना, हम दोनों हैं, तेरे को जिता के लेके जाएंगे। रात्रि में सो गए। सुबह सूर्य उदय होते ही दरवाजे खटखटाने लगे सैनिक। बोले सूर्य उदय होने में कुछ क्षणों की देरी है, युद्ध भूमि में आ जाओ, जरासंध महाराज आने वाले। भीम तैयार होकर के गया। भगवान बोले चिंता मत कर, तू युद्ध कर, हम बैठे हैं ना। जरासंध सामान्य नहीं था। जैसे ही सामने भीम आया, जरासंध ने एक मुष्टिक प्रहार किया, एक मुष्टिक में ही भीम मूर्छित हो गया, तारे दिख गए उसको, उठ ही नहीं पाया। और जरासंध ने इतना मारा, भीम की हड्डी हड्डी दर्द करने लगी। शाम हो गई। एक तरफ से अर्जुन, दूसरी तरफ से ठाकुर जी उसको कंधे पर लाद के लेके आए कक्ष में। बाम आदि औषधि लगाई, केला खवा में, सेब खवा में, और स्वयं पकवान खामे दोनों एक ही थाली में बैठ के। भीम बोला तुम लोग यहां पकवान उड़ाने आए हो? वो मेरे को इतना मारता है, तुम लोग बैठे बैठे देखते रहते हो। भगवान भीम के पास गए और भीम से जाकर, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। भीम से भगवान कहते हैं भीम तुम युद्ध करने जाते हो, एक बार भी मेरी ओर नहीं देखते, एक बार तो देखा करूं, क्या पता मैं कुछ संकेत बता दूं। अब मेरा तो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं है ना, मैं तो बाहर ही बैठूंगा, मेरी ओर देखा तो करो कभी कभी। भीम बोला ठीक है देखूंगा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जरासंध है मैं और आप सब जीवात्मा, भीम है मैं और आप सब जीवात्मा, और जरासंध है हमारे कर्म। हम सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। हम सबका युद्ध चालू हो जाता है सूर्य उदय होते ही। रात्रि में हम सब लोग विश्राम में रहते हैं, पर हम जैसे लोगों के रात में भी चलते रहते हैं युद्ध। पर एक सामान्य रूप से रात्रि में सब विश्राम में जाते हैं। रात्रि कोई किसी को तंग नहीं करता। कोई कार्य बिगड़ भी जाता है तो हम लोग कहते हैं अभी सो जाओ, सुबह देखते हैं उठ के। हमारा युद्ध ही सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाता है, संसार के साथ। भगवान कहते हैं इस बीच में कभी कभी मेरी ओर देख लिया करो, मेरी ओर दृष्टि डाल लिया करो। भोपाल में 365 दिन रहिए, लेकिन 7 दिन के लिए यदि कोई ब्रजवासी कथा सुनाने आया है तो आके सुन लिया कीजिए, कोई बुराई नहीं है। समझ में 10 कोई आई है, ताली सबने बजाई है। अब क्या फायदा, अब तो कथा पूरी होने वाली है। अब तो प्रतीक्षा करो, 2 साल बाद आएंगे अब भोपाल, पर उससे पहले हम आसपास तो आएंगे, इंदौर आएंगे, सागर आएंगे, और कहां आएंगे, नर्मदा यात्रा पे भी आएंगे। तो अभी तो 2 साल में तो बहुत कुछ होगा, पर 2 साल बाद जब भोपाल आएंगे तब छुट्टी ले लेना, पहले ही बता देना अपना, जहां भी आप काम करते हो, जहां भी आप लोगों का कार्य है या स्कूल कॉलेज जो भी है, सब जगह बता देना हमको टाइफाइड हो गया है, 7 दिन नहीं आ पाएंगे। ज्यादा नहीं, 7 दिन मांग रहे हैं, 7 दिन तो पूरी कथा को दिया कीजिए।
ये बहुत आवश्यक होता है जीवन के लिए। आप सब लोग युद्ध कर रहे हैं अपने कर्मों से। अभी बस ये 1 घंटा बाद आप सबका युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर लड़ोगे। 7 दिन जब तक कथा चल रही थी तब तक ये लग रहा था कि थोड़े युद्ध थमे हुए हैं, थोड़ा हमारे जीवन के युद्ध जो हैं, जो इतने ज्यादा आक्रमण भीष्म पितामह की तरह बाणों की सैया पर लेटे रहते हैं हम लोग, लेकिन 7 दिन के लिए थोड़ी राहत लगती है। अभी फिर शुरू हो जाएगा 4-5 बजे से आप सबका वही संसार का सब क्रम। इसलिए जब कभी भी कथा हो, हमारी नहीं किसी की भी हो भोपाल में, अगर अच्छे वक्ता हैं जिनके वचनामृत से कुछ परिवर्तन। अच्छा एक बात और सुनिए, वक्ता के वचन सुनकर के वक्ता नहीं ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, ऐसी कथाएं सुना कर। हम इस बात पर आपको बार बार टोकेंगे। बिचौलिया से लड़का का गुण सुनो तो लड़का प्रिय लगना चाहिए, बिचौलिया नहीं। पता चली लड़की बिचौलिया के संगी चली गई, वो सुनाने तो आया था कि वो लड़का ऐसा है, उसके काम ऐसे हैं, गुण ऐसे हैं। वो लड़का छोड़ो, तुम ही बढ़िया हो, तो दिक्कत हो जाएगी। वक्ता बिचौलिया होता है, उसके प्रति आदर हो, उसके प्रति सम्मान हो, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके प्रति पूजनीय भाव हो, पर प्रीति तो उसकी वाणी से ठाकुर जी से ही होनी चाहिए, उससे नहीं। कई लोगों की वाणी ऐसी होती है कि उनसे प्रीति हो जाती है, नहीं, गलत है। तो भगवान कह रहे हैं भीम तो युद्ध करने जाता है, बीच में मुझे देखा कर। हम सबको भगवान कह रहे हैं, हम सब युद्ध करते हैं सुबह से शाम तक, बीच बीच में कभी देखा करो। 365 दिन युद्ध करते हो, बीच में 7 दिन मेरे पास आ जाया करो, कुछ ट्रिक्स बता दूंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं जीवन के उपयोगी। भीम बोला कल देखूंगा। बोला हाँ कल देखना मेरी ओर। दूसरे दिन भीम जैसे युद्ध करने गया, जरासंध ने फिर से उसको मारना शुरू किया। नीचे घेर के जरासंध बैठ गया भीम के ऊपर, और भीम ने दृष्टि घुमाई, ठाकुर जी केला खा रहे थे। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने तुरंत एक पत्ता उठाया और बीच से अलग किया। भीम समझ गया मुझे क्या करना। उसने ऐसा दाव पेच खेला, जरासंध के एक पैर पर अपना एक पैर रखा, दूसरा पैर पकड़ करके बीच से उसको चीर दिया, और दोनों भाग अलग करके जैसे ही जरासंध को देखा अचेत पड़ा है, मर गया, भगवान की ओर भुजा उठाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले पीछे देख। पीछे देखा तो जरासंध फिर एक हो गया, फिर से उसने मारना शुरू किया। हाथ पांव फिर टूट गए। शाम को फिर से भगवान उसको कंधा पे लाद के ले गए, बिस्तर पे जाके लेटा दिया। भगवान अपना भोजन पानी करने लगे। भीम बोला आप लोग तो खाने आए हो, यहाँ पे कुछ करते तो हो नहीं, आनंद ले रहे हो, मैं पिटता हूं पूरे दिन। भगवान बोले तुझसे कहा था मेरी ओर देख, कल आज देखा तो था मैंने आपकी ओर। अब देखो कितनी अच्छी बात ठाकुर जी कह रहे हैं, समर्पण की भावना से देख, मैं अपने कार्य में सफल हूं, इस स्वार्थ भावना से मत देख। मेरे जीवन में जो होगा मेरे लिए उचित होगा, मुझे प्रॉफिट हो आप दे देना, लॉस हो तो भी आपकी कृपा। ऐसे समर्पण भावना से देख। तू मेरी ओर किस भावना से देख रहा था? विजय की भावना से, मुझे जीतना ही है। नहीं यार भीम, जीतने की भावना से नहीं। कर्म का फल क्या मिलेगा ये मेरे हाथ में निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। मां फलेषु कदाचन, फल तो मैं दूंगा, तू केवल अपना कर्म कर। समर्पण की भावना से मेरी ओर देख, जीतने की भावना से नहीं। भीम बोला कल देखूंगा। बोला हाँ ठीक है। दूसरे दिन युद्ध हुआ और भीम ने समर्पण की भावना से ठाकुर जी को देखा। आज विजय की भावना नहीं थी, समर्पण था। नाथ जो है जीवन सब आपका है, आप निश्चित करिए, जो आपको उचित लगे वैसा हो। समर्पण की भावना से देखा तो भगवान ने भीम को योग्य जाना, और योग्य जान करके वही
वही क्रिया की जो कल की थी, लेकिन आज उस क्रिया को करके विपरीत दिशा में फेंका। ठाकुर जी ने एक युक्ति, और देखो समर्पण की भावना से जब आप ठाकुर जी को देखते हैं और विजय की भावना से जब आप ठाकुर जी को, दोनों में अंतर क्या है? विजय की भावना में आप धैर्यवंत नहीं होते, विजय 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 यही दिखता रहता है आपको। लेकिन जब आप समर्पण की भावना से देखते हैं तो आपका चित्त शांत होता है, आपका चित्त धैर्यवंत होता है। और धैर्यवंत होकर के जब आप जाते हैं तो ठाकुर जी शायद कुछ और युक्ति देना चाह रहे हैं, वो आप ग्रहण कर पाते हो। भगवान ने जब भीम को देखा कि आज समर्पण है, तब पत्र बीज से अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। भीम को संकेत मिल गया कि करना वही है जो कल किया था, बस बीज से अलग करके छोड़ नहीं देना है, विपरीत दिशा में डालना है ताकि ये एक ना हो सके। तब भीम ने वही दाव पेच खेला, बीज से दुर्योधन जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका, नहीं एक हो पाया और जरासंध के प्राण निकल गए। तब भगवान को आज प्रणाम किया, बोले नाथ क्षमा करना, कल मुझसे भूल हुई, आज मैंने अपनी भूल सुधारी। भगवान बोले अब जरासंध का वध हो गया, तुम सफल हुए, चलो। 20,000 राजकुमार जो बंदी बने थे उन सबको मुक्त किया और लेकर के भगवान राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ में जाकर के 20,000 राजकुमारों को प्रस्तुत किया, सबको अलग अलग सेवा प्रदान की गई। ब्राह्मण देवताओं ने कहा अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? तब सबने प्रस्ताव किया कि अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए, और श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। सबको अलग अलग कार्य प्रदान किए गए, किसी को भोजन भंडार दिया, किसी को संतों की सेवा अगवानी दी। सिंहासन पर दूर भगवान कृष्ण बैठे थे, भगवान बोले हमको क्या सेवा दे रहे हो? बोले आप तो बैठे रहो, आपको क्या सेवा देना, आप तो राजा हो, आप तो हम सबके प्यारे हो, आप तो बस बैठे बैठे मुस्कुराते रहो, आपको क्या सेवा दें? ठाकुर जी बोले नहीं हमको सेवा चाहिए। पांडव बोले आपके लिए कोई सेवा नहीं। भगवान बोले या तो दो, नहीं तो हम खुद ले लेंगे। पांडव बोले हम तो नहीं दे रहे। तो भगवान बोले ठीक है, तो हमने ले ली सेवा। बोले कौन सी सेवा? जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका उठा के रखना हमारी सेवा है। भगवान श्री कृष्ण ने, पांडव रोने लगे, बोले नहीं नाथ। बोले नहीं, अब तो यही सेवा है हमारी। और पूरे यज्ञ भूमि के बाहर बैठे हैं ठाकुर जी, और जितने संत आ रहे हैं, जितने ब्राह्मण आ रहे हैं, जितने ऋषि आ रहे हैं, जितने वेदज्ञ आ रहे हैं, सबके पादुका उठा उठा करके ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हो तो कुछ कुछ लक्षण ठाकुर जी जैसे भीतर आने चाहिए। और ठाकुर जी का कोई लक्षण आए चाहे ना आवे, एक लक्षण तो आना चाहिए, क्या? दीनता। ठाकुर जी बहुत दीन है। नीचे बैठने में, झुकने में, दीन बनने में ठाकुर जी को बिल्कुल संकोच नहीं होता, नेक में ही हो जाते हैं। आज का व्यक्ति दीन होना भूल गया है, वो दीन नहीं बन पाता। उसको पद प्रतिष्ठा और पदवी की इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि वो उससे परे जा ही नहीं सकता। त्रिलोकीनाथ हैं भगवान, ब्रजवासियों के डांट खा लेते हैं, ब्रजवासियों के कहने से उखल पे बंध जाते हैं। सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा करके स्वयं नीचे बैठ जाते हैं। राजसूय यज्ञ में जाकर के सबके पादुका उठाने की सेवा ले लेते हैं। कितने दीन हैं ठाकुर जी। भृगु ऋषि के पाद प्रहार को अपनी छाती पर सह लेते हैं। ऐसे नाथ। अगर आप तिलक लगाते हैं, तुलसी माला पहनते हैं, कथा नियमित रूप से सुनते हैं, तो कम से कम अपने अंदर दीनता लेकर के आइए। ठाकुर जी का कुछ तो गुण लाइए अपने अंदर। ठाकुर जी बहुत दीन है। और दीन
दीनता चित्त में आना, तो दीनता जब चित्त में आती है तो साथ में एक वस्तु और लेकर के आती है। क्या? दीनता जिसके चित्त में होगी उसी के चित्त में ही प्रेम होगा। जो दीन नहीं है ना, उसके अंदर प्रेम नहीं हो सकता। जो अपने आप को पद युक्त मानता है, प्रतिष्ठित मानता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता। प्रेम करना भी दीन व्यक्ति जानता है। भगवान पादुका उठा रहे हैं और पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। इसी यज्ञ के प्रारंभ में भगवान ने शिशुपाल का वध भी किया। क्यों? शिशुपाल ने 100 से अधिक गालियां भगवान को दी। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बोल महाराज जी आप कहते हो सहनशील बनो, भगवान स्वयं नहीं सहन कर पाए। 101 गाली शिशुपाल ने दे दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया। एक बात हमेशा याद रखना, ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता, महादेव को क्रोध नहीं आता, हनुमान जी को क्रोध नहीं आता, देवी को क्रोध नहीं आता, पर इन सबके जो गण हैं ना, जो संग रहते हैं, वो कोपित होते हैं। कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है देव पीड़ा से, तो ठाकुर जी पे इतना समय मुझ पे क्रोधित होंगे वो। पर हां, उनके जो दीन गण जन हैं, उनके जो भक्त जन हैं, उनके संग जो कितनी योगनियां रहती हैं, उनको क्रोध आ जाता है। इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा वैसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए देवों के प्रति जिससे उनके गण रुष्ट हो जाएं। ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता। 100 गाली होने तक भगवान ने छूट दे रखी है शिशुपाल को। 101 होते ही भगवान तो वहां आराम से बैठे थे, सुदर्शन चक्र स्वयं आ गया। सुदर्शन चक्र भगवान का गण है, वो दंड देता है। उसने आकर के शिशुपाल का सर धड़ से अलग किया। इस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सब ब्रजवासी और सब द्वारिकावासियों का मिलन हुआ। भगवान के ब्रज से जाने के लगभग 100 से भी अधिक वर्ष बाद ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले। कैसे मिले? वो प्रसंग भी बहुत करुण है, पर मैं थोड़ा स्पर्श कर देता हूं। ना द्वारिका के लोगों को पता है कि वहां कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आने वाले हैं, ना ब्रजवासियों को पता है कि कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोग आने वाले हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र गए क्यों हैं? क्योंकि एक ऐसा सूर्य ग्रहण का काल पड़ा था कि उस सूर्य ग्रहण में यदि ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में सरोवर है ब्रह्म सरोवर, उसके किनारे बैठ करके यदि यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाएं तो उसका करोड़ गुना पुण्य होता था। तो इसी भावना से द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र के लिए बढ़े और यहां सब ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि जा दिन ते कन्हैया ब्रज छोड़ के गयो है, हम तो कहीं गए नहीं, पर भैया ऐसा सुनो है कि बहुत जोर को बहुत वर्षन बाद एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और या सूर्य ग्रहण में कियो गयो पुण्य करोड़ गुना फल है। तो हम सब ब्रजवासी जाकर के या सूर्य ग्रहण में अनुष्ठान करेंगे कि हमारो लाला सदैव हमारो प्रिय बनो रहे। आज पहली बार ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, पर कैसा विधि का विधान, कैसा समय का संयोग कि वहां द्वारिकाधीश पहले ही पहुंचे हुए हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के अपना शिविर बसाया, तंबू लगाए, तभी उनको खबर मिली कि हमारो लाला कन्हैया यहां आयो भयो है। ब्रजवासी सब रुदन करने लगे, संकुचित हो गए कि जाएं कि नहीं जाएं। भैया हमने सुनिए पहले मथुरा को राजा बनो और फिर मथुरा से जा करके समुद्र के बीच सोने की नगरी बनाई है बहुत बड़ी द्वारिका, वाको राजा बन गो हमारो लाला।
मधुमंगल श्रीदामा तो बात कर रहे हैं, बोले हमने तो यही सुनी है कि आजकल कृष्ण कन्हैया गोपाल गोविंद या नाम से कोई ना पुकारे वाकू। अरे बड़ो लंबा चौड़ो नाम है गो लाला को। मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान, इतना बड़ो नाम है लाला को। श्रीदामा बोलो अरे तेने छोटो बताओ या तू बड़ो है? बोले कहा है? मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उर चंदन गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान। सब ब्रजवासी आपस में ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, हम जाएं एक बार लाला को देखवे। और सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा लाला आयो भयो है कुरुक्षेत्र में, हमारी तो हिम्मत ना है रही वाकू देखवे की, मन तो बहुत है रो बाबा प्राण निकरवे से है रहे, लेकिन आप यदि हमारे संग चल दोगे तो नेक बल मिल जाएगो। लाला अब तो बहुत बड़ो राजा बन गए, पासते तो मिलेगो नहीं, लेकिन बाबा आपकी कृपा से कोई खिड़की ते हमको दिख जाएगो, वाकू देख तो लेंगे, इतने वर्ष बाद कैसो दिखे कैसो है गयो। अब नंद बाबा बोले ना भैया मन तो मेरो भी है, चलो सब लोग चलें जाके लाला को दर्शन करके आवे। यशोदा मैया नंद बाबा सब गोपियां ब्रजवासी सब गए। यहां द्वारिका के शिविर में क्या हो रहा था? रत्न सिंहासन पर भगवान विराज रहे हैं और भारतवर्ष के समस्त वेदज्ञ समस्त ऋषि समस्त महान मुनि सब सामने बैठे हैं। कोई त्रिपुंडधारी कोई ऊर्ध्वपुंडधारी, सब लोग अपने हाथ में दूर्वा लिए, कुशा लिए, बिल्वपत्र लिए, तुलसी दल लिए, सब ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण चल रहा है, भगवान योग निद्रा में बैठे हैं और बड़े बड़े वेदज्ञ साक्षात वेद खड़े होकर के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी की एक अद्भुत अर्चना चल रही है वहां पर। तभी उन हजारों की भीड़ में सबसे पीछे नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल सब पहुंच गए। और जैसे ही दूर से जाकर के ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले बाबा लाला हमारो राजा बन गए, देखियो कितने बड़े सिंहासन पर बैठो है, लेकिन बाबा इतने बरस बाद आ जाओ लाला देखो वैसो ही लगे ने 100 वर्ष से अधिक को है गयो लाला, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा हो 16 वर्ष को ये का। और ये बात सत्य है, ठाकुर जी 16 वर्षीय ही रहते हैं, इसके बाद ठाकुर जी पर काल चक्र का क्रम नहीं होता। 16 वर्ष के बालक की भांति ठाकुर जी की आयु रहती है। तभी किसी ने ब्रजवासियों को देख लिया, उद्धव जी को बताया। उद्धव जी महाराज तो ब्रजवासियों के पहले ही दास बन चुके थे। उद्धव जी महाराज तुरंत गए और योग निद्रा में बैठे भगवान के कर्ण रंध्र के समीप जाकर के कहा, ठाकुर जी सब ब्रजवासी आए हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखा आपके दर्शन को आए हैं। जिस योग निद्रा से वेद ध्वनि भी भगवान को उठा नहीं पाती है, उस योग निद्रा में बैठे, योग साधना में बैठे भगवान को जैसे यशोदा मैया के शब्द बताए गए कि यशोदा मैया खड़ी हैं, संपूर्ण योग निरध्यासन ध्यान धारणा समाधि सब भूल गए ठाकुर जी। यशोदा मैया का वो कोमल रूप ठाकुर जी को दिखने लगा। पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ये सब स्वरूप दिखने लगा। ब्रज की लीलाएं अनुभव होने लगी। मैया अंक में भर के ठाकुर जी को सुलाती है, सब भाव याद आने लगे। रत्न सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र खोले और उद्धव का हाथ पकड़ लिया
और कांपते हुए बोले, कहां है यशोदा मैया? जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, सामने हजारों की तादाद में भीड़ है और वहीं पीछे वृद्धावस्था है, झुकी हुई कमर से यशोदा मैया खड़ी हैं। ठाकुर जी ने विचार नहीं किया। सामने असंख्य पात्र रखे हैं सोने चांदी के, असंख्य वेदिक पूजन के क्रम रखे हैं। ठाकुर जी लांघ गए सबको, दौड़ करके गए और सारी भीड़ को हटाते हुए, सब हटो, मेरी मैया आई है, अरे मेरी मैया आई है, मेरी यशोदा मैया आई है। यहां यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, दौड़ करके ठाकुर जी ने अंक में भर लिया मैया को। भगवान की 16,108 पत्नियां आ गईं, भगवान के सारे पुत्र आ गए, भगवान के पौत्र आ गए, भगवान की पुत्र वधुएं आ गईं। सब आकर के देखने लगे, आज वो मैया आई है जिसने हमारे पिता, हमारे पितामह श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। मैया के एक एक अंग को ठाकुर जी छू छू करके अपने हृदय से लगा रहे हैं और बार बार रुदन करते करते मैया को अंक में भर लेते हैं। ऐसा वर्णन करते हैं बंधुओं हमारे रसिक जन कि ठाकुर जी भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं, ठाकुर जी भूल गए मैं 16,000 पत्नियों का पति हूं, ठाकुर जी भूल गए मैं 16,000 बालकों का पिता हूं, ठाकुर जी भूल गए कि मेरे नाती भी हैं, मेरी पुत्र वधुएं भी हैं, मेरे पौत्रों के भी ब्याह हो चुके हैं। और ठाकुर जी अचानक से नंद नंदन बन गए, वृंदावन के श्री कृष्ण बन गए। और मैया तो बोले, मैया बहुत दिन आए गए, तेरो दूध नाए पियो, जल्दी बैठ, मुंह को तेरी गोद में लेटनो है, तेरो दूध पान करनो है। और नन्हे बालक की तरह ठाकुर जी रुदन करने लगे। उस कुरुक्षेत्र के द्वारिका शिविर में यशोदा मैया बीच आंगन में बैठी हैं और गोद में द्वारिकाधीश लेटे हैं और मैया के वक्ष से दुग्ध पी रहे हैं। इस दृश्य को देख करके रुक्मणी आदि पत्नियां सब मानो जैसे स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी ने मुकुट उतार के दूर फेंक दिया, अपने आभूषण उतार दिए और लिपट गए मैया से। जैसे तैसे भगवान थोड़े संभले, मैया की गोद में ही बैठे हैं और मैया से कह रहे हैं, मैया एक बात पूछूं? हाँ लाला बोल। मैया मैं गैया चरावे जायो करतो और जब लौट के आतो आवे में यदि नेको विलंब है जातो तो मेरी मैया व्याकुल है कि पूरे गोकुल को अधर कर देती। मैया मुझको बोलनी नहीं चाहिए पर मैं तो एक बात कह रहा हूं, जादना में ब्रज छोड़ के गयो, मोकू सबन की नाय पतो, पर मोकू एक बात बताओ कि यशोदा मेरे वियोग में जीवित नहीं रह पाएगी। मोकू पतो ना रोज यूं लगो करती कि मेरी मैया यशोदा तो अपने प्राण त्याग देगी। अरे जो मैं गैया चरा के नेक विलंब से आ तो इतनी व्याकुल है जाती, मैं दिखूंगा नहीं तो अपने स्वयं जीवित कैसे रहेगी मैया। पर आज तो को देख कर के मुझको बहुत सुख मिलो, लेकिन कहीं एक प्रश्न भी मन में उठो कि मैया मेरे वियोग में तू जीवित कैसे है? कहीं तेने दूसरा लाला तो ना बना लियो कोई? मैया वृंदावन में कोई दूसरा लाला तो ना आ गयो जाए तेने मेरे हक को प्रेम दे दियो? सब गलती मेरी, मैं ब्रज छोड़ के गयो, सब बातन को मैं स्वीकार करूं मैया, पर या को उत्तर मुंह को देनो पड़ेगा तो है कि मेरे वियोग में यशोदा जी कैसे रही है? मोकू तो तेरे प्रेम पे प्रश्न है रो मैया। यशोदा मैया ठाकुर जी को कह रही है, लाला तू भी बहुत चतुर है, पहले तो प्रेम कर गए हो और प्रेम करके फिर हमें छोड़ के चलोगे, और आज हम जीवित हैं तो यह बात पे प्रश्न उठा रहे हो कि हम जीवित क्यों हैं तेरे वियोग में? वाह लाला,
सांची पूछे लाला तो जादना तू गयो वही दिना हमारे प्राण निकरवे वारे। पर तू ऐसी लीला करके वृंदावन में गयो कि वो लीला हमारे चित्त में बैठी है। जा लीला की वजह से हमारे प्राण नहीं निकर पाए। हम जब जब प्राण निकारवे को मन में विचार करते तेरी कोई लीला दिख जाती। तेरो पलना में सोनो, अपने अपने काजल को फैला लेनो, रोज रोज नहाए नहानो और जादना में नवावे ले जाऊं, रो रो के घर बेहाल कर देनो, गैया चरानो, बंशी बजानो, ये सब लीला हमारे चित्त में निरंतर चलती रहे लाला। और यही निगोरी लीला की वजह से हमारे प्राण ना निकल पाए, क्योंकि चित्त में चल रही लीला से हमको ऐसा अनुभव होवे लाला यहीं बैठो है हमारे पास से, ये अभी दौड़ो दौड़ो आवेगो, माखन रोटी मांगेगो। लाला कैसे करके हमारे हृदय से यार लीला को निकाल दे, देख फिर हम जीवित रह पाए कि नहीं। तू ऐसी लीला करके गए हो वृंदावन में कि वृंदावन में आज भी यशोदा मैया कह रही है जा मार्ग से तू गैया चरा के आयो कर तो लाला 100 वर्ष है गए, वह मार्ग पर कोई गैया चरावे नहीं गए हो। क्यों? सब ब्रजवासी ये विचार करें या मार्ग में कन्हैया के चरण चिन्ह अंकित हैं, हम उनके ऊपर नहीं चलेंगे। जा गिरिराज पे तेने जाके गैया चराई, वह गिरिराज पे कोई जावे ना है। क्यों? यहाँ पे कन्हैया के चरण अंकित हैं। जा वृक्ष पे बैठ के तेने वंशी बजाई, वह वृक्ष के ऊपर कोई चढ़े ना है। क्यों? यहाँ पे हमारो लाला बैठो। वहां जा करके जब तेरी याद आवे वह मार्ग पर जाकर के वहां की मट्टी को सिर पे लगा लें, वह वृक्ष को जाके हृदय से लगा लें, वह यमुना को जाकर के दर्शन कर लें। हम तो ऐसे जीवित हैं लाला। और तू आज हमसे ही पूछ रहा है कि हम जीवित कैसे हैं। वास्तव में तू छोड़ के चलोगो, लेकिन तेरो वृंदावन वो साक्षात तेरो ही स्वरूप है लाला। वहां तेरे चरण चिन्ह है, वहां तेरी पीतांबरी है, वहां तेरी वंशी है, वहां तेरो मोर पिच्छ है, वहां लाला को बालपन है, वहां की वजह से हम जीवित हैं। ठाकुर जी ग्रहण में अनुष्ठान कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं, मैया को बार बार हृदय से लगा रहे हैं, नंद बाबा को हृदय से लगा रहे हैं, सब ब्रजवासी को हृदय से लगा रहे हैं। तभी श्रीदामा ने ठाकुर जी के कान में कही लाला किशोरी जी भी आई हैं। किशोरी जी को नाम सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और ठाकुर जी समय पाकर के ब्रज के शिविर की ओर गए अकेले, और श्री किशोरी जी के शिविर के बाहर जाकर के घुटनों पर बैठ गए। तभी किशोरी जी ने ललता विशाखा आदि सखियन से कही, बोले कि ऐसा क्यों लग रहा हो कि द्वार पे कन्हैया बैठे हैं। ललता विशाखा बोली आपको कोई भ्रम भयो है, वो काय को आएंगे, उनको तो अनुष्ठान चल रहा है। बोले नहीं, अभी अभी व्यार चली, वायु चली, और वह वायु में सुगंधी श्री कृष्ण की आ रही है, देखो तो बाहर जाके। तभी द्वार पर जाकर के देखे तो श्याम सुंदर हाथ जोड़ के नेत्रों से नीर बह रहे हैं, बैठे। बहुत सुंदर प्रसंग है। किशोरी जी और ठाकुर जी का मिलन हुआ और फिर ठाकुर जी ने वहां रास बिहार किया। उस रास बिहार का दर्शन भगवान की समस्त पटरानियों ने किया, और उस रास बिहार में श्री किशोरी जी का रूप देख करके भगवान की सारी पटरानियां मूर्छित हो गई सौंदर्य देख करके किशोरी जी का। इतनी सुंदर हमारी श्यामा जी की स्थिति ऐसी बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण से कभी विलग नहीं हो सकती रुक्मणी जी।
पर श्री किशोरी जी का दर्शन करके रुक्मणी जी के चित्त में इतना प्रेम आह्लाद प्रकट हो गया कि श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए रुक्मणी जी कहती हैं कि आप हमें अपनी शरण में रख लीजिए और सदा के लिए ब्रज में ले चलिए। हम द्वारिका छोड़ने को तैयार हैं, अपने प्राणेश श्री कृष्ण के बगैर रहने को तैयार हैं, पर आपके बगैर अब नहीं रह पाएंगे। हमारी किशोरी जी सामान्य नहीं है बंधु। रुक्मणी जी निवेदन कर रही हैं, भगवान की सब पटरानियां कह रही हैं कि आप सदा के लिए अपने श्री चरणों में हमको वास दे दीजिए। ऐसा रूप है किशोरी जी का, जिनके रूप दर्शन मात्र से सारे संशय विनाश हो जाते हैं, चित्त को एक ठौर मिल जाती है, कोई विकार चित्त में रह नहीं पाता। बस एक ही इच्छा होती है, एक कोने में कहीं बैठ जाएं और केवल इनको निहारते रहें और कुछ ना करें। हरिराम व्यास जी गाते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वेद यज्ञ अनुष्ठान नहीं हुआ, प्रेम का अनुष्ठान हुआ कुरुक्षेत्र में। और इस प्रकार ब्रजवासियों से ठाकुर जी मिले। तत्पश्चात भगवान के मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम श्री सुदामा जी बताया गया, जो कि अत्यंत दीन, अत्यंत दैन्य, अत्यंत निर्धन हैं, पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं बंधु? असंतोषी व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी जैसा संतोषी कोई नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं? जितना मिला उसमें जो संतुष्ट ना रहता हो उसको दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी तो इतने संतोषी हैं कि कभी कहते ही नहीं है कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। पर एक दिन सुशीला उनकी पत्नी के कहने पर कि आप द्वारिका जाइए, आपको सौगंध है मेरी, सुदामा जी मन में विचार करने लगे, मेरी दीन दशा देख करके कोई ये ना सोचे कि मैं कुछ मांगने आया हूं, इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाता। दूसरी बात, द्वारिका ना जाने की सुदामा जी कहते हैं कहीं मेरी दीन दशा देख करके कोई ये ना सोचे कि श्री कृष्ण का सखा ऐसा, ये कैसे भक्तवत्सल है जो अपने सखा को नहीं संभाल पाए, दुनिया को क्या कृपा करेंगे। कहीं कोई ये प्रश्न ना उठा ले, इसलिए सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास नहीं जाते। प्रेम में स्थिति गोपनीय रखी जाती है। जो प्रेमी अपनी स्थिति का बहुत चिल्ला चिल्ला करके बखान कर देता हो वो प्रेमी नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैं तुम्हारे लिए ये सहता हूं, मैं ये सब प्रेम में नहीं होता। प्रेम में सह लिया जाता है चुप रह करके। ठाकुर जी से शिकायत करने वाले कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर सकते। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले अपने जीवन में आई हुई विषमताओं को भी सह लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी से कभी नहीं कहते। सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा।
सब सहते हैं। और क्षमा करना जहां सहा ना जा रहा हो वो स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रेम में तो सहा जाता है। और सुदामा जी अकेले नहीं सह रहे हैं, सुदामा जी की पत्नी भी सह रही है, सुदामा जी के बच्चे भी सहते हैं। और सुदामा जी सबको सहने की शक्ति प्रदान करते हैं कि सहो, पर ठाकुर जी से नहीं कहेंगे। पर आज सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं गया, चरणों में निवेदन किया, बोले आप द्वारिका जाइए, अपने मित्र से मिलकर के आइए। सुदामा जी बोले देवी तुम निश्चित इसलिए भेज रही हो ना ताकि मेरी दीन दशा देखकर के वो करुणा निधान मुझ पर कुछ अनुग्रह कर दें। सुशीला कहती हाँ मैं यही चाहती हूं, क्योंकि आप सहना जानते हैं, मैं सहना जानती हूं। बच्चे क्यों सहें, 4-4 दिन तक भूखे रहते हैं हमारे बालक। सुदामा जी बोले क्षमा करो देवी, इस कारण से तो मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरा मित्र है, मित्र इसलिए थोड़ी बनाया है कि मेरी विषमता, मेरी स्थिति पर वो मेरी सहायता करे। मित्र तो इसलिए बनाया है, सखा तो इसलिए बनाया है ताकि जैसी भी स्थिति है पर उससे कभी कुछ मांगू ना, केवल दिया करूं। सुशीला कहती है ऐसी भावना द्वारिकाधीश ने भी रखी होती है आपके प्रति, वो भी कुछ दे देते आपको। सुदामा जी कहते क्या नहीं दिया, देखने के लिए दृष्टि द्वारिकाधीश ने दी है, सुनने के लिए कान द्वारिकाधीश ने दिए हैं, सुगंधी के लिए नासिका दी है, रस के लिए जिह्वा दी है, कर्म के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी। और क्या चाहती हो तुम द्वारिकाधीश से? भगवान ने व्यवस्था सारी दी है, अब इस व्यवस्था से उपभोग करना या ना करना यह हमारे कर्म पर निर्भर है। हम इसके लिए द्वारिकाधीश को क्यों टोकें? लेकिन सुशीला को आज ज्ञान समझ नहीं आ रहा था। सुदामा जी से कहा आपको मेरी सौगंध है, आप द्वारिका जाइए। सुदामा जी महाराज गुरुकुल में मिले थे ठाकुर जी को, और गुरुकुल के बाद आज पहली बार द्वारिकाधीश का दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी सुशीला ने सौगंध दी इसलिए। लेकिन इतना संकोच कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, प्रेम में प्रेमी का गहना क्या है? संकोच। अगर वो संकोच नहीं करता है कुछ भी कहने में, बताने में, बोलने में, तो भी प्रेम में कहीं ना कहीं चूक है। जिससे हमारा अति प्रेम होता है उसके सामने संकोच भी होता है। वो बात अलग है। व्यवहार जगत में हम कहते हैं अब तो हम मित्र हैं, अब संकोच की कैसी बात, अरे अब तो तुम हमारे परिवार के हो, अब संकोच की कैसी बात। पर नहीं, संकोच गहना है मानव का, थोड़ा तो चित्त में होना चाहिए। सुदामा जी निकल पड़े मित्र के दर्शन को। पत्नी ने कहा बेटी के घर, मित्र के घर, वैद्य के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाइए। सुदामा जी बोले क्या लेके जाऊं? मैं व्यवस्था करती हूं। चाहती तो एक घर से चावल ला सकती थी, पर 4 घरों में गई, अलग अलग मुट्ठी चावल लेके आई, ताकि अलग अलग चावल देख के द्वारिकाधीश समझ जाएं कि हमारे घर में ये चावल पाने के लिए भी योग्यता नहीं है। पत्नी का पूरा भाव यही है कि द्वारिकाधीश को हमारी स्थिति पता चले, और सुदामा जी का पूरा भाव यह है कि कहीं से भी द्वारिकाधीश को मेरी स्थिति ना पता चल जाए। प्रेम सच्चा कौन सा, जिसमें स्थिति छुपाई जाती हो? लेकिन पत्नी के सौगंध पर वाद्य होकर के चले गए। द्वारिका पहुंचे, द्वारपालों से जाकर के निवेदन किया। जाते ही परिचय क्या दे रहे हैं सुदामा जी? मेरी तन की स्थिति देख करके, मेरे वस्त्र देख करके
मेरी दीनहीन अवस्था देख करके आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आपके द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे विद्यालय में पढ़ते थे और हम दोनों साथ पढ़े हैं। वे मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे सखा हैं। मैं बहुत वर्षों बाद उनके दर्शन करने को आया हूं। मेरा नाम सुदामा है। आप जाकर के उनको निवेदित कर दीजिए और कदापि यदि वो कहीं व्यस्त हों तो आप दूर से मुझे दर्शन करा दीजिए। मैं दर्शन करने आया हूं, मैं दर्शन करके चला जाऊंगा। द्वारपालों ने भीतर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, सब पत्नियां व्यंजन लेकर के खड़ी हैं, भगवान प्रसाद आरोग रहे हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा, क्षमा करें भगवान, द्वार पर एक दीनहीन से ब्राह्मण आए हैं, तन की स्थिति ज्यादा उचित नहीं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, शरीर ऐसा है कि एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं, तन पर 2 वस्त्र पहने, दोनों वस्त्र भी फटे उधरे हुए हैं, देखने में तो याचक लगते हैं, पर बार बार मना कर रहे हैं कि मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। अपने आप को आपका बचपन का सखा बता रहे हैं, आप दोनों विद्यालय में साथ पढ़े हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान कवल तोड़ करके मुख की ओर ले जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, और जैसे ही कवल समीप आया तभी कहा, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। ठाकुर जी वहीं रुक गए। सुदामा जी आए हैं द्वार पर, मेरे सखा सुदामा आए हैं। जी नाथ, सुदामा जी आए और तुम उनको द्वार पे छोड़ आए, भीतर नहीं लेके आए। द्वारिकाधीश दौड़ पड़े द्वार की ओर। मंत्री, सेनापति, महामंत्री, पत्नियां सब पीछे दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? मुख्य द्वार पर दीनहीन से सुदामा जी खड़े हैं। ठाकुर जी ने कस करके हृदय से लगा लिया। रुदन करते हुए सुदामा जी के श्री अंग को भिगो दिया ठाकुर जी ने। द्वारिका के लोग इस दृश्य को देख करके भावुक हो गए। दीनहीन सा एक ब्राह्मण आया और ठाकुर जी उसको इतना प्रेम दे रहे हैं। भगवान ने इतना कस के हृदय से लगाया सुदामा जी को कि कभी कभी तो बीच में ऐसा अनुभव होने लगा था कि कहीं सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन ना हो जाएं। बार बार सुदामा जी को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। अपने रत्न सिंहासन द्वारिका की गद्दी पर लाकर के बिठा करके भगवान ने, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरणों को एक परात में रख के भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से उनके चरण धोए। पूरी द्वारिका आज भावुक हो गई है सुदामा जी के आगमन से।